कॉन्शियस माइंड हमारी इंटेलिजेंस का वो हिस्सा है जहां उजाला होता है और वहां क्या है हमें ये क्लियरली दिखता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड हमारी इंटेलिजेंस का वो पार्ट है जहां अंधेरा होता है और इसी अंधेरे से हर इंफॉर्मेशन रोशनी की तरफ आती है। एग्जाम्पल के तौर पर हमारे कॉन्शियस माइंड में हर समय कोई ना कोई ख्याल आ रहा होता है। कभी हमें ख्याल आता है कुछ खाने का, घूमने का, एक ऐसे फ्यूचर का जहां हम बहुत सुखी और सक्सेसफुल हैं, हमारे पास्ट का, या फिर कोई और रैंडम ख्याल। हम सोचते हैं कि अपने इन ख्यालों को कंट्रोल करने वाले हम हैं, लेकिन असल में अगर आप इन ख्यालों को नोटिस करो तो आपको पता लगेगा कि जो इन्फॉर्मेशन आप अपने माइंड को फीड करते हो, जो भी आप पढ़ते हो, सुनते हो या देखते हो, उसी इन्फॉर्मेशन को आपके दिमाग के गहरे हिस्से वापस से उन्हें ख्याल बनाकर आपके आगे रख देते हैं। यही रीजन है कि क्यों हमारा सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल होता है और हम अपनी हर हैबिट को बदल सकते या फिर खुद को डिसिप्लिन बना सकते हैं बस अपने मन के इसी हिस्से को मास्टर करके। इसलिए इस एपिसोड में हम सबकॉन्शियस माइंड यानी अपने अवचेतन मन के फैक्ट्स जानेंगे ताकि हम इस नॉलेज को खुद को इम्प्रूव करने के लिए इस्तेमाल कर पाएं। नंबर 1, सबकॉन्शियस माइंड वर्क्स ऑन हैबिट्स। सबकॉन्शियस माइंड के बारे में सबसे सिंपल और सबसे जरूरी फैक्ट होता है कि वो हमारी आदतों को मैनेज करता है और इन्हीं आदतों के बेसिस पर हमें एक सर्टेन तरह से सोचने के काबिल बनाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपने ठान लिया है कि आप आज से खुद को फिजिकली ट्रांसफॉर्म करना शुरू करोगे और अब अगले कुछ महीने तक अपनी हेल्थ और फिटनेस को अपना समय और अटेंशन दोगे, तो जितना आप अपने इस नए रूटीन के साथ कंसिस्टेंट रहोगे उतना ही आपका सबकॉन्शियस माइंड इस रूटीन को आपकी हैबिट और सेकंड नेचर बना देगा। क्योंकि जब आप अंदर इन्फॉर्मेशन ही ये डाल रहे हो कि हेल्दी खाना है, हेल्दी दिखना है, बॉडी को फिट रखना है, तो आप खुद को एक तरह से ब्रेन वॉश ही कर रहे होते हो, जिससे आपका दुनिया का नजरिया ही बदल जाता है। जस्ट बिकॉज आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास रिसाइकल करके थॉट बनाने के लिए कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं होती। सिमिलरली अगर आप एक सर्टेन तरह की ही बुक्स पढ़ते हो जैसे कॉमिक बुक्स, तो आपकी सोच, आपके मन में आने वाले ख्याल और आपके ओपिनियंस भी उन्हीं बुक्स से मिली इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर फॉर्म होने लगते हैं। यही रीजन है कि क्यों ये एडवाइस बिल्कुल सही है कि जो भी आप अपने मन में डाल रहे हो वो सोच समझ के डालो, क्योंकि वो चीज आपकी सोच को ही बदल सकती है। हमारा दिमाग कॉन्स्टेंटली बहुत सी इन्फॉर्मेशन को हैंडल कर रहा होता है, जिस वजह से उसे एक रिलायबल तरीका चाहिए होता है जिससे वो अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन को यूजफुल या यूजलेस लेबल कर सके और उसे अपनी मेमोरी से बाहर कर सके। इसी वजह से हमारा सबकॉन्शियस माइंड रेपिटेशन पर रिलाय करता है, यानी जो भी एक्टिविटी हम बार बार रिपीट करते हैं हमारा दिमाग समझता है कि वो बहुत यूजफुल है और उसे याद कर लेना ही अच्छा रहेगा। इसलिए इस नॉलेज को अच्छाई के लिए यूज करो और खुद के मन में बस अच्छी और यूजफुल इन्फॉर्मेशन ही डालो, बजाय सोशल मीडिया या न्यूज का गंद डालने के। नंबर 2, इट टेक्स एवरीथिंग लिटरली। जहां हमारा अनकॉन्शियस माइंड मेटाफर्स और सिंबल्स में बात करता है, वहीं हमारा सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड की ही तरह हर बात को स्ट्रेट फॉरवर्ड ही लेता है। इस वजह से उसे अच्छे और बुरे, असली या नकली या गंदे और साफ के बीच कोई डिफरेंस नहीं पता होता। इस रीजन से अगर आप कंटिन्यूअसली खुद को एक बुरी चीज करने के लिए कंडीशन करते हो या बार बार खुद को ये बोलते हो कि आप कभी किसी चीज में सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इस बात को सच मान लेगा और इवेंचुअली आपको फेलियर के पॉइंट पर लाकर ही खड़ा कर देगा। याद रखो, आप जितना सोचते हो आपका सबकॉन्शियस माइंड उससे ज्यादा आपके कंट्रोल में है। वो खुद ही आपको किसी दिशा में नहीं ले जा सकता जब तक आप उसे उस दिशा में जाने के लिए प्रोग्राम नहीं करते। सबकॉन्शियस माइंड की अपनी कोई इंटेलिजेंस नहीं होती, वो बस एक प्रोसेसर की तरह काम करता है, जिसे जो इन्फॉर्मेशन दी जाए वो उसे ही यूज करना सही मानता है। इसलिए ये कहावत बिल्कुल सही है कि आप जो खुद को मानते हो वो आप बन जाते हो। नंबर 3, कंट्रोल योर ब्रेथ टू कंट्रोल योर सबकॉन्शियस। अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपने वश में लाने का एक और तरीका होता है अपनी सांसों पर ध्यान देना। हमारी ब्रीदिंग हमारा सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है। हम अपने ब्रीदिंग प्रोसेस पर कोई ध्यान थोड़ी देते हैं, क्योंकि ये चीज ऑटोमेटिकली होती रहती है। लेकिन इंडियन कल्चर सांसों को बहुत इंपॉर्टेंस देता है और इसे अपने मन के गहरे हिस्सों तक पहुंचने का पुल मानता है। जब हम अपनी कॉन्शियस अवेयरनेस अपनी ब्रेथ पर लाना चालू करते हैं और हर सांस के साथ हवा को अपने अंदर जाते और बाहर आते विटनेस करते हैं, तब हम अपने कॉन्शियस माइंड को शांत कर पाते हैं, जिससे हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड का एक्सेस मिल जाता है। ये प्रैक्टिस आप लोटस पोज में खड़े, बैठे या लेटे हुए भी कर सकते हो। आपने बस एटलीस्ट एक टाइम पर 5 से 10 मिनट तक अपनी ब्रीदिंग पर ध्यान देना है, लेकिन खुद को मेडिटेशन में जाने के लिए फोर्स नहीं करना। यहाँ पर फोर्स का कोई काम नहीं होता। बस स्थिर रहो और खुद को और खुद के ख्यालों को ढीला छोड़ दो और देखो कि आप कहाँ जाते हो। नंबर 4, इट कैन ओवरराइड योर जीन्स। बेसिक साइंस की अंडरस्टैंडिंग यही बोलती है कि हमारे जीन्स हमारी डेस्टिनी है। जो हमारे डीएनए में लिखा होगा
वही हमारे ख्याल, इंटेलिजेंस, एटीट्यूड, स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस या लुक्स होंगी। लेकिन ये थिंकिंग 100% सच नहीं है। पिछले डेकेड की कई स्टडीज बताती हैं कि जहां हम अपने जीन्स के साथ कोई छेड़छाड़ तो नहीं कर सकते, लेकिन वो जीन्स किस तरह से खुद को एक्सप्रेस करते हैं और कौन से जीन्स एक्टिवेट होते हैं और कौन से नहीं, ये चीज हमारे ख्याल और जिस तरह से हमारा माइंड अपने एनवायरनमेंट को परसीव करता है, इस पर डिपेंड करती है। इस फाइंडिंग को देखकर साइंटिस्ट्स भी आश्चर्यचकित रह गए थे। यही रीजन है कि क्यों हम अक्सर सुनते हैं कि हमारे बिलीफ में बहुत पावर होती है। अगर एक बीमार इंसान मान ले कि वो ठीक है और स्ट्रांग है, तो उसकी बॉडी में हीलिंग प्रोसेस की स्पीड तेज होने लग जाती है। और अगर कोई इंसान ये मान ले कि वो मुश्किल से मुश्किल टेस्ट देने और सक्सेस हासिल करने के काबिल है, तब भी उसकी मेंटल परफॉर्मेंस और उसका फोकस खुद ब खुद बढ़ने लगता है। अगर आपका बिलीफ साफ और सच्चा है और आप में खुद के इस बिलीफ को लेकर कोई डाउट नहीं है, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। नंबर 5, सबकॉन्शियस माइंड वर्क्स इन द प्रेजेंट। जब भी हमें ये बोला जाता है कि प्रेजेंट में रहो, नाउ को फील करो या बी इन द मोमेंट, तब इनडायरेक्टली हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर के टच में आने को ही बोला जा रहा होता है। पास्ट और फ्यूचर में तो हमारा कॉन्शियस माइंड जीता है। अनलेस आप अपने पास्ट या फ्यूचर के बारे में सोच सोच के अपने ख्यालों में गुम रहने की हैबिट बना लो, वरना आपका सबकॉन्शियस माइंड कंसर्न्ड होता है प्रेजेंट से कि अभी क्या हो रहा है और अभी आपको कैसे एक्सटर्नल सिचुएशंस पर रिएक्ट करना चाहिए। नंबर 6, स्लो डाउन टू ब्रेक द ऑटो पायलट। सबकॉन्शियस का काम होता है हमारी रोज रिपीट होने वाली हैबिट्स को ऑटोमेटाइज कर देना, जिससे उन कामों को करने के बारे में हमें ज्यादा सोचना ना पड़े। लेकिन जब आप खुद को बुरी आदतों में फंसा लेते हो, तब इस ऑटो पायलट को रोकने के लिए इधर उधर भागने और हड़बड़ाने के बजाय बस एक जगह रुको और अपनी अर्जेस, थॉट्स या इमोशंस को उनसे दूर रहकर विटनेस करो। कॉन्शियस माइंड का स्वभाव तेजी का है, लेकिन जब हम अपने मन में नीचे उतरना चालू करते हैं, तब चीजें धीमी होने लगती हैं। जिस वजह से अगर आपकी हैबिट्स आपके हाथ से बाहर निकल गई हैं, तो सबसे पहले सबकॉन्शियस माइंड की स्पीड पर आओ और खुद को उसके साथ अलाइन करो। अपनी आदतों से दूर मत भागो, क्योंकि ऐसे तो वो आपका पीछा करने लगेंगी, बल्कि अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करो और बुरे एक्शन लेने के बजाय कोई दूसरा एक्शन लेने की कॉन्शियस चॉइस लो। जितनी बार आप इस तरह से अपने ऑटो पायलट पर ब्रेक लगा के कॉन्शियसली कुछ एक नेक काम करते हो, तब थोड़ा थोड़ा करके आपके लिए अपनी पुरानी आदत को छोड़ना और नई आदत को डेवलप करना आसान होता चला जाता है। नंबर 7, सबकॉन्शियस माइंड ना का मतलब नहीं जानता। ये एक और बहुमूल्य इनसाइट है उन लोगों के लिए जो अपनी बुरी आदतें छोड़ नहीं पाते और डिसिप्लिन नहीं बिल्ड कर पाते। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आपको चॉकलेट खाते रहने की लत लगी हुई है, तो हर समय ये मत सोचो कि आपने चॉकलेट खाना छोड़ना है, क्योंकि ऐसा सोचते ही आपके मन में चॉकलेट की तस्वीर आ जाएगी, जिससे आपकी फीलिंग चॉकलेट के लिए और इंटेंस होती जाएगी। इसके बजाय हेल्दी खाने और अपना टेस्ट बदलने पर फोकस करो। अगर आपने इस एपिसोड का सार निकाल लिया हो, तो आपको ये समझ आ गया होगा कि हमारे सबकॉन्शियस की भाषा रेपिटेशन है। उसमें नई एल्गोरिदम्स को प्रोग्राम करने के लिए भी रिपीटेड एक्शन और थॉट चाहिए, और पुरानी एल्गोरिदम्स को बदलने के लिए भी। लेकिन अगर आप डायरेक्टली अपनी पुरानी हैबिट्स पर ही फोकस करने लग गए, तो आपका माइंड उसे भी एक पॉजिटिव सिग्नल की तरह ही देखेगा और उस बुरी आदत को और स्ट्रॉन्ग बनाता चला जाएगा। इसलिए आपने चाहे जो भी गोल अचीव करना हो, अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को अपनी सफलता के लिए यूज करना चाहते हो, तो बुराई पर नहीं, अच्छाई और नेकी पर फोकस करो।